अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोबाइल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक मॉडल आया हुआ है JS701। आपको मॉडल भी चेक करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये अपने स्टार हैश 1234 से मॉडल चेक करना है। देखो JS701 और ये ऐप J7 कोर भी इसको कह सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका मसला ये है कि जब हम इसके साथ चार्जर कनेक्ट करते हैं, देखो ये मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया, किसी किस्म का इंडिकेटर भी ये शो नहीं कर रहा है। देखो ये मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया, ये तो मैसेज आ गया, लेकिन ये देखो दोस्तों बिल्कुल चार्जिंग किसी किस्म का इंडिकेटर ये शो नहीं कर रहा है, नहीं ये स्टोरेज कर रहा है। बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि इंडिकेटर शो नहीं होता लेकिन चार्जिंग स्टोर करता है मोबाइल, लेकिन ये दोनों भी नहीं करता। तो दोस्तों ये हमारे एक साथी ने हमारे पास भेजा हुआ है, उसका कहना ये है कि मैंने इसका चार्जिंग जैक भी तब्दील किया हुआ है पहले से, और इसका लाइन भी बिल्कुल वो कह रहा है, लेकिन फिर भी चार्जिंग का मसला आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा चलो आप साथियों के साथ भी ये वीडियो शेयर किया जाए दोस्तों। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी खोल लिया दोस्तों, वीडियो टेस्ट कर दी ताकि जो है ना वो टाइम बच जाए। तो सबसे पहले हम इसकी चेक इन करेंगे दोस्तों, टेस्टिंग करेंगे। तो मीटर को 20 से ओल्ड पे मैंने सेट कर लिया दोस्तों। तो अभी इसके साथ चार्जर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, और चार्जर हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया दोस्तों, और मीटर को 20 DC पे मैंने सेट कर लिया हुआ है। अभी इसके ये VCH की जो प्लस पॉइंट है चार्जिंग जैक के, यहाँ पे हम आउटपुट चार्जिंग जैक की चेक करेंगे कि चार्जिंग जैक हमारा ओके है या नहीं। वो सारी कह रहे मैंने न्यू लगाया है, तो ये देखो दोस्तों 5 वोल्ट के लगभग जो है ना ये आउटपुट दे रहा है दोस्तों, तो ये ओके है। अभी हमने जो है ना यहाँ पे इस कैपेसिटर पे इसकी वैल्यू चेक करने हैं चार्जिंग कंट्रोलर IC के पास कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी 5 वोल्ट हमें मिल रही है, तो मतलब यहाँ तक लाइन बिल्कुल ओके है, हमारा चार्जिंग जैक भी ओके है। इससे आगे दोस्तों यहाँ पे अभी चार्जिंग ये कंट्रोलर IC के आउटपुट पे यहाँ पे इस कैपेसिटर पे हम वैल्यू चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमें 3 वोल्ट ही मिल रहा है दोस्तों। अभी इससे आगे जो है ना यहाँ हमने इस ये जो नॉर्मल कोयल लगा हुआ है एक कलर वाले, तो इस पर हमने चेक करना है दोस्तों। और IC के पास ये लेना हमें सही से कनेक्ट रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमें 3 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे हमें बराबर 5 वोल्ट मिलना चाहिए दोस्तों। 3 वोल्ट से जो है ना हमारे ये काम नहीं बन सकता है। यहाँ जो पावर IC को हमारी करंट मिल रही है वो बिल्कुल जो सिग्नल मिल रहा है वो कम मिल रहा है दोस्तों। वोल्टेज पावर IC को कम मिल रही है चार्जिंग की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना चार्जिंग कंट्रोलर IC के पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हमें बराबर 5 वोल्ट मिल रहा है। अच्छा, इस कंट्रोलर IC को तो बराबर वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, लेकिन ये आउटपुट पे जो है ना वो कम वोल्ट दे रहा है दोस्तों। तो इस सूरत में दोस्तों हम इस IC को ही फॉल्टी मानते हैं दोस्तों। तो इस IC को हमने अभी रिमूव करना है और आप साथियों को दिखाना है कि किस तरह आप इसको जंपर कर सकते हो दोस्तों। तो चलो जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। और ये देखो दोस्तों ये IC हमने निकाल ली, और इसके ये चंद पॉइंट जो है ना आपस में ये शॉर्ट हो गए हैं। देखो दोस्तों ये कहीं जो है ना वो शॉर्ट चार्जर की वजह से या बहुत ज़्यादा चार्जर पे लगाने की वजह से या वाटर डैमेज होने की वजह से भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसके ये पॉइंट देखो ये बिल्कुल ख़त्म है, ये बिल्कुल ये IC अंदर से फटी हुई है दोस्तों, ये जल गई है। और इसके बहुत सारे तकरीबन जो है ना इसके 3 और 5 पॉइंट बिल्कुल जल गए हैं दोस्तों। और ये देखो ये PCB पे भी इसके पॉइंट जल गए हैं दोस्तों। तो इस वजह से ये करंट हमारे जो है ना वो ड्रॉप हो रही है। यहाँ पे तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 5 वोल्ट नहीं मिल रहा, 3 वोल्ट हमें मिल रहा था। तो दोस्तों वजह यही थी। और दोस्तों ये पावर IC को जो इसके अंदर हमारी चार्जिंग IC लगी हुई है उसको हमें बराबर सप्लाई नहीं मिल रही थी, वोल्ट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए ये चार्जिंग का मसला हमारा बन गया था दोस्तों। तो अभी हमने क्या करना है, इस IC को बाईपास करना है दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, ये जो हमने ये पावर IC के पास ये नॉर्मल जो कोयल लगा हुआ है एक कलर वाली, तो इसको कैसे आप पहचान सकते हो इंशाल्लाह इस पर भी हमारी वीडियो जल्द आने वाली है दोस्तों। तो यहाँ जो नॉर्मल कोयल लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ से हमारे जो है ना यहाँ ये चार्जिंग का आउटपुट है ये कनेक्ट होना है दोस्तों। तो ये हमारे कनेक्ट नहीं हो रहे दोस्तों, तो यहाँ से हम वहाँ तक जंपर ले जाएंगे तो लंबा जंपर हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमने सबसे पहले देखना है कि ये नॉर्मल कोयल हमारा जो है ना ये नीचे सेक्शन कहाँ से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों, एक इसके लिए मीटर को बजर मोड पे हमने सेट किया, एक प्रॉप को नॉर्मल कोयल पे रखा, दूसरा यहाँ पे इस कैपेसिटर पे हमने रख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमें बीप मिल रही है, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ से कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे तो हमें ये पॉइंट मिल गया दोस्तों। अभी हमने करना क्या है कि चार्जिंग का इनपुट जो है ना ये यहाँ पे इस तरह जंपर करना है, इस तरह हमने जंपर लगाना है दोस्तों, जिस तरह हमने पिक्चर ऐड की दोस्तों। तो ये नॉर्मल कोयल से एक सिरा कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा, दूसरा हमारा जो है ना चार्जिंग के इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो हमने ये जंपर लगा दिया, और वीडियो थोड़ी 30 की ताकि टाइम थोड़ा सा लगे दोस्तों।
तो ज़्यादातर ये इस नॉर्मल कोयल से ही कनेक्ट रहता है दोस्तों। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या आप जो है ना गूगल से, क्रोम से जो है ना आप इसका डायग्राम निकाल सकते हो दोस्तों। अगर डायग्राम ना हो तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। ये जो नॉर्मल कोयल है पावर आईसी के पास, ये यहाँ से कनेक्ट था, और इस तरफ से जो है ना हमने चार्जिंग के इनपुट आउटपुट जो चार्जिंग जैक हमें मिल रही थी वो हमने यहाँ इस कैपेसिटर पे लगाया, जो कि वो नॉर्मल कोयल से कनेक्ट है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि हमारे पावर आईसी को अभी बराबर वोल्ट मिल रही है कि नहीं, जो कि पावर आईसी के अंदर हमारे चार्जिंग आईसी भी लगी हुई है दोस्तों। तो मीटर को वापस हमने 20 DC वोल्ट पे सेट कर लिया। अभी चेक करते हैं, चार्जर हमने इसके साथ कनेक्ट कर ली दोस्तों, और अभी चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, ये 5 वोल्ट तो हमें चार्जिंग के आउटपुट पे मिल रही है दोस्तों। ये पहले भी मिल रही थी दोस्तों। यहाँ पे देखो ये 5 वोल्ट के लगभग हमें मिल रही है। और यहाँ पे अभी वो आईसी जो हमने निकाली उसके दूसरी साइड पे भी हमें भी 5 वोल्ट मिल रही है। अभी इस नॉर्मल कोयल पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमें 3 वोल्ट मिल रही थी पहले। तो यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमें जो है ना वो बराबर 5 वोल्ट के लगभग मिल रहा है दोस्तों। तो इसकी दोनों साइड आप चेक कर सकते हो, सेम वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे अभी जो चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर लगी हुई है उसको अभी बराबर वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो इंशाल्लाह अभी इस सेट का मसला हल हो गया होगा। तो यहाँ जो जंपर हमने लगाया इस पर थोड़ा सा डॉक्टर टेप लगाते हैं और जल्दी जल्दी से इस सेट को फिट करके चेक करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह ये दोस्तों आपने इसको बाईपास करना है। ये जो छोटे कंट्रोलर आईसी यहाँ पे लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए, तो सेट को जल्दी जल्दी से वापस बंद करेंगे दोस्तों। और ये पहले इसको ऑन करके भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पावर बटन हमने इसका प्रेस कर लिया दोस्तों। ये लाइट तो ऑफ कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले साफ नज़र आए। और ये तो दोस्तों इसी तरह ही आपने जो है ना इस मॉडल का, या सैमसंग में बहुत सारे मॉडल्स का आप जो है ना ये आईसी बाईपास कर सकते हो दोस्तों। तो इसका मेन वजह ये होता है कि पावर आईसी में हमारे चार्जिंग आईसी लगी होती है दोस्तों, और ये तो कंट्रोल के लिए होता है वैसे ही। तो पावर आईसी को हमारी जो है ना बराबर वोल्ट नहीं मिलता, इसलिए हमारे चार्जिंग का मसला बन जाता है दोस्तों। तो अभी चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, और ये देखो बराबर इंडिकेटर अभी शो हो रहा है। तो दोस्तों इस सेट का मसला हमारा हल हो गया, और ये देखो ये बराबर इंडिकेटर शो हो रहा है। यहाँ जो है ना चार्जिंग एडेप्टर पे जो है ना ये एम्पेयर भी ले रहा है दोस्तों बराबर। तो मतलब इसका मसला हमारा 100% हल हो गया। तो इसी तरह है दोस्तों, अपनी ये एक आईसी को बाईपास करना है दोस्तों, और इस तरह आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है कि आप साथ ही समझ गए होंगे।